4 में से 4 तो है। बाकी सर हमारे ऑडियंस में कितने रहेंगे? मतलब कुछ सुनने वाले भी ठीक और पूरा सीट बिल्कुल आइए बैठो। बैठिए। आपको सभी को ये जानकारी है कि वाद विवाद प्रतियोगिता है, जोनल स्तर की है। तो इसमें रेंज स्तर पर जो इनाम जीत कर आए हैं वो सभी पार्टिसिपेंट आज रहेंगे। तो इसमें जनपद कौशाम्बी से श्री अभिषेक सिंह पुलिस उपाधीक्षक, हिंदी हमीरपुर से उप निरीक्षक श्री विवेक त्रिपाठी, हिंदी फतेहपुर से आरक्षी नागरिक पुलिस अंकित त्रिपाठी, हिंदी चित्रकूट से आरक्षी रामविलास, हिंदी। सभी प्रतियोगियों को 5 मिनट का समय मिलेगा। ये प्रारंभ कीजिए परीक्षा। पहले पार्टिसिपेंट कौशाम्बी से श्री अभिषेक सिंह पुलिस उपाधीक्षक। एडीजी सर, इसकी आवाज में एडिशनल सर, मेरे सभी पुलिस ऑफिसर साथियों, आज हम सब इस वादविवाद प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं जिसका टॉपिक है 21वीं सदी पुलिस एवं मानवाधिकार। सबसे पहले हमें देखना है कि 21वीं सदी है क्या। 21वीं सदी आज का समाज जो है लोकतांत्रिक समाज है जिसके 4 स्तंभ हैं, जिसको अमूमन माना जाता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ आजकल हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि नागरिक समाज, ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट का जो मेन कंसर्न होता है वो सिविल सोसाइटी का मेन कंसर्न होता है ह्यूमन राइट को लेकर कि कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो। सबसे पहले हमें जानना है कि ह्यूमन राइट क्या होता है। तो मानव होने के नाते मनुष्य को जो कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके और समाज में वो अपनी एक अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सके, इसके लिए कुछ उसको अधिकार प्राप्त है। ये सभी मनुष्य को सार्वभौमिक रूप से प्राप्त होते हैं और ये सभी के द्वारा स्वीकार होते हैं। इसका अगर इतिहास देखें तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया था जिसकी अर्जी में हम लोग 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते थे। 1993 में भारत सरकार ने एक एक्ट पारित किया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, जिसके आधार पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया। ये जो अधिकार होते हैं ये बिल्कुल इनकी सार्वभौमिकता और व्यापकता बहुत अधिक होती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि पुलिस के लिए ह्यूमन राइट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पुलिस सबसे इंपॉर्टेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। हर एक पुलिस ऑफिशियल जो होता है हमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड, एक उच्च कोटि के नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करते हुए पब्लिक में भरोसा जीतना है और न्याय कैसे उनको सुनिश्चित किया जा सके, त्वरित न्याय और वहनीय न्याय पे हम कैसे उन पे कार्य कर सकते हैं, इसके लिए ह्यूमन राइट का हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। पुलिस के लिए ह्यूमन राइट के लिए अनेक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जैसे कि 2013 में डीजीपी सर्कुलर जो नंबर 13 आया था, जिसमें महिलाओं के प्रति हमें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि हम 160 के तहत उनको कहीं भी नहीं बुला सकते। अगर कोई दिव्यांग महिला, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी होगी, और अगर हम उनका बयान ले रहे हैं तो उनके परिवार का कोई एक सदस्य भी साथ में रह सकता है। ये वाले हो गए। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, जैसे डीके बसु गाइडलाइंस हो गया, जोगेन्द्रनाथ केस हो गया, कि जो गिरफ्तारी के कारण बताए जा रहे हैं कि आप कारण बताइए, कहाँ रख रहे हैं उसका जीडी में एंट्री करिए, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करिए। तो ये सारे गाइडलाइंस हमें एक वेल एस्टैब्लिश प्रोसीजर के तहत हमको प्राप्त है। पुलिस में प्रॉब्लम ये आती है कि अक्सर ये बात उठती है कि पुलिस ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है। तो अब लोग ये कहते हैं कि क्रिमिनल्स का हम क्यों, मतलब कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि क्रिमिनल्स की ह्यूमन राइट को हम लोग देखने लगे तो हम कैसे अपना जॉब कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि अपराधी सिर्फ अपराध करते समय अपराधी होता है, उसके अलावा वो एक आम नागरिक है। तो हमको सिर्फ उसको उसी तरह ट्रीट करना है और हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ें,
पहले तो अपराध होने से रोकने पे हमें प्रिवेंटिव वर्कआउट बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस अपराध घटित हो रहा है तो उसे जल्द से जल्द वर्कआउट करें, अपराधी को जल्दी से गिरफ्तार करें, सभी साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करें और कोर्ट के समक्ष उसको प्रस्तुत करें। हमारा मेन काम ये है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हम सबसे इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन राइट को हमें बना के रखना है। ह्यूमन राइट के अगर हम प्रोटेक्शन करेंगे तो ही हम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदर्श एक पुलिसिंग का रूप है कि स्मार्ट पुलिसिंग की, सेंसिटिव हो, स्ट्रिक्ट भी हो, मॉडर्न हो, मोबाइल हो, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल एंड टी फॉर टेक्निकल एंड ट्रेन। तो ये स्मार्ट पुलिसिंग हम तभी कर सकते हैं जब हमको बेसिक ह्यूमन राइट्स की नॉलेज होगी। और हमें हमारे लिए, पुलिस के लिए सभी पब्लिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हम सबको बराबर ट्रीट करेंगे। कोई हमारे लिए बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हमारे लिए सब भारत के नागरिक हैं। और इवन अगर विदेशी भी आते हैं तो उनको भी मानव अधिकार है। हम उन सब के मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे और अपनी पुलिसिंग का एक उच्च मूल्य, जो हमारी हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट होते हैं, उसको हम प्रदर्शित करते हुए इस लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करेंगे। और इसके लिए हमें समय समय पर हमारे जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा गाइडलाइंस मिलती रहती है। जैसे एडीजी सर हम लोग को गाइड करते रहते हैं हर समय, तो उसके आधार पर हम लोग एक बेहतर कम्युनिटी पुलिसिंग का रोल इसमें शामिल करते हुए हम एक सेंसिबल पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग के तहत इस पर काम कर सकते हैं। थैंक्स। इसी क्रम में नेक्स्ट जो नंबर है हमीरपुर से है उप निरीक्षक श्री विवेक त्रिपाठी। समय है 4 मिनट। ध्यान रखेंगे पहली जो बैल है उसको आपने आवाज पहचान ली होगी, क्योंकि जो टाइम एक्सीड करेगा उस पर मार्क्स भी आपके माइनस हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। आदरणीय एडीजी सर, सम्मानित पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय एवं विभाग के समस्त साथी, आज हम लोग पुलिस एवं मानवाधिकार की, स्पेशली पुलिस एवं मानवाधिकार के संबंध में वाद विवाद पे एकत्रित हुए हैं। मानवाधिकार शब्द से ही इसका अर्थ समझ में आता है मानव अधिकार। मानव को जो अधिकार उसके जन्मजात प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार है और इनको समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और समस्त देशों की न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के द्वारा विशेष रूप से निर्धारित किए जाते हैं और उसका पालन किया जाता है। रेने कैसिन नाम के एक न्यायविद थे फ्रांसीसी, उन्होंने मानवाधिकारों को सबसे पहले मानवाधिकारों के प्रति कितनी आवाज उठाई और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 दिसंबर 1948 को इसके संबंध में आदेश पारित किए गए, अंगीकृत किए गए। और उसके बाद भी समय समय पर जब भी किसी विशेष राष्ट्रों के बीच में युद्ध होते हैं तो इसके संबंध में और भी मानवाधिकारों के प्रति वहां से निर्देश जारी किए जाते हैं। मुख्य विषय है पुलिस और मानवाधिकार के प्रति क्या आपस में तालमेल है या विरोधाभास है। आज 21वीं सदी में लगभग अधिकांश लोग ये मानते हैं कि पुलिस मानवाधिकारों की शोषक है। सशस्त्र बल या सैनिक और पुलिस के प्रति जो जनता की दृष्टि है वो एकदम विरोधाभासी है। सशस्त्र बलों को और सैनिकों के प्रति जनता ये सोचती है कि हमारे देश के रक्षक हैं और पुलिस के प्रति उनकी अवधारणा एकदम विपरीत है। ऐसा क्यों? ऐसा मात्र इसलिए है कि पुलिस के पास वो कुछ अधिकार हैं जिनसे जनता सीधे तौर से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पे उसको रोकते हैं, उसको टोकते हैं, उससे पूछताछ कर सकते हैं, उसकी चेकिंग कर सकते हैं आदि आदि। इन चीज़ों से जनता हमसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहती है और हम उसके टच में रहते हैं। इस कारण से पुलिस और जनता के बीच में जो व्यवहार है वो थोड़ा सा जटिल और कटु है। दूसरा विषय ये है, यदि हम अपने थाने पर हैं, जनता आती है, हम उसके साथ में मधुर व्यवहार नहीं करते हैं। उसका कारक है कुछ तो अपनी मनोदशा, पुलिस की अपनी मनोदशा,
उसके कार्य करने की शैली, कार्य करने की अवधि और साथ में उसी जगह पे काम करते करते पब्लिक के प्रति उसकी कुंठा। इसके कारण से पब्लिक हमारे प्रति विरोधाभासी मनोभाव बना लेती है। पब्लिक, हम किसी स्थान विशेष पर चेकिंग करते हैं तो केवल आदेशों का अनुपालन करते हैं, जबकि वहां पर भी हमें आज की 21वीं सदी में आधुनिकतम उपकरण मिले हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। हमें आदेश का पालन करते हुए चेकिंग करनी है, लेकिन चेकिंग व्यावहारिक भी होनी चाहिए। जनता मात्र यह समझती है कि यह चेकिंग किसी विशेष उद्देश्य से लगाई गई है। उसमें यह संदेश नहीं जाता है कि पुलिस सकारात्मक रूप से चेकिंग कर रही है, नकारात्मक का संदेश जाता है। पुलिस स्वतः 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चला रही है, वो यातायात के नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर सारे पब्लिक की निगाह आ जाती है कि देखिए पुलिसकर्मी ही इन सब चीज़ों का पालन नहीं कर रहा है, और जब हम उसको रोकते हैं तो हमारे प्रति नकारात्मक उदाहरण बनाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में 21वीं सदी में अपराधियों के प्रति जो पुलिस का व्यवहार है वो पूर्ववर्ती समय से एकदम हटके है। पहले हम लोग अपराधियों के साथ दूसरे तरीके से व्यवहार करते थे, मुखबिरों के माध्यम से सूचना रहती थी। समय बदला, परिस्थितियां बदली, वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश हुआ है। आज के समय में हमें हर चीज टाइम टू टाइम करनी है। यदि वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश नहीं करेंगे तो पब्लिक हमें हमेशा मानवाधिकारों का ही शोषक मानती रहेगी। इसलिए समय रहते वो कार्यवाहियां जो हम अपराधियों के साथ करते थे, जिनके प्रति हमारे मन में गलत अवधारणा हमारे लिए पब्लिक में जाती थी। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति आता है थाने पर और कहता है कि मेरा पुत्र बहुत ही आवारा है, बहुत परेशान हूं इससे, आप इसको ऐसी जगह ऐसी सजा दीजिए कि ये 4-6 महीने के लिए चला जाए। पुलिस के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है कि उसको भेज सके, किंतु उसको न्याय दिलाना है, उसको संतुष्ट करना है। वो अपेक्षा करके आया है कि हम यहाँ से कुछ न कुछ हमें सकारात्मक पहल मिलेगी, लेकिन पुलिस के पास वो अधिकार है नहीं कि वो उनको उतने महीने के लिए, उतने समय के लिए भेज सके। सूरज की झारी यो किरणों की गूंथी लेकर मालाएं, तेरे पग पूजन को आती सादर मोती बालाएं। तू तपोमयी, तू सिद्धमयी, अनुरागमयी, वरदानमयी, भारत जननी भारत माता, भारत जननी भारत माता। प्रयागराज जोन के पुलिस के मुखिया, एक व्यक्ति से ऊपर उठकर एक विचारधारा के रूप में स्थापित हो चुके श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, इस सभागार में उपस्थित प्रतिभागीगण एवं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए साथियों, देवियों और सज्जनों, जैसा कि विदित है आज का विषय 21वीं सदी की पुलिस एवं मानवाधिकार। मानवाधिकार यद्यपि जन्म से प्राप्त तो है सबको, लेकिन सबको मिल नहीं पाता है। इसी क्रम में वर्ष 1948 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मित्रों, जब हम बात मानवाधिकार की करते हैं तो निश्चित रूप से यह सनद रहे कि मानवाधिकार केवल महिलाओं और पुरुषों का नहीं होता है। महिलाओं और पुरुषों के अतिरिक्त इस समाज में उभय लिंग जो होते हैं, ट्रांसजेंडर, इसके साथ साथ इस चराचर जगत में पाए जाने वाले सभी जीवों का अधिकार होता है और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा नैतिक धर्म है। पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो जो है मानवाधिकार का हनन करती है। मैं बड़े दावे के साथ और मुखर होकर यह कह सकता हूं कि वो समय और था। आज हम पुलिस मित्र के रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज बनकर उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। आज इसी कार्यालय में जहां से मैं ये अपनी बात कह रहा हूं आपके बीच में, आप देखते होंगे देवी पाटन रेंज का हो चाहे वो बनारस रेंज का व्यक्ति हो, ये मेरे सहयोग की भावना थी, ये सर के सहयोग की भावना थी कि वो अपनी समस्या लेकर यहाँ आता है और उसकी सुनवाई होती है और उसका निस्तारण होता है। देवी और सज्जनों, मानवाधिकार बहुत ही व्यापक विषय है। इसके अंतर्गत सारे प्रकार के अधिकार समाहित हैं।
जब भी हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो यह माना जाता है कि इसके अंतर्गत ही व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास संभव है। बिना इसके किसी व्यक्ति की सार्वभौमिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। रहा सवाल 21वीं सदी की पुलिस का, मैं तो ये मानता हूं कि 21वीं सदी जो है वो पुलिस की वजह से ही सदी है, क्योंकि 21वीं सदी में जो महामारी आई थी, लोग जिनको भगवान मानते थे वो अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन पुलिस ने मानवाधिकार से एक कदम आगे बढ़ते हुए कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के जीवन को बचाने का काम किया है। हमारे ऊपर पूर्व में आरोप लगते थे कि हम लोगों को टार्चर करते हैं, तब शायद 20वीं शताब्दी में तकनीक का अभाव रहा होगा, लेकिन आज नहीं है। अगर आज कोई अपराधी झूठ बोलेगा तो हम उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराएंगे। अगर वो कोई फ्रॉड करता है तो उसको हम सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। साइबर अपराध करता है तो सर के नेतृत्व में साइबर क्राइम के थाने बने हुए हैं। आज महिलाओं के संबंध में जो पूर्व में अपराध होते थे, जिन अपराधों को दबा दिया जाता था, आज पुलिस की वजह से ही वो अपराध महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वो पुलिस जो उनको जागरूक की, उसी की वजह से वो आज आके अधिकारियों के सामने अपनी बात कह रही है। पूर्व में भी अपराध होते थे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, शोषितों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ, सबके साथ अपराध होते थे, लेकिन उसको दबाने का काम किया जाता था समाज के उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा। लेकिन आज नहीं है। हम मिशन शक्ति की योजना के अंतर्गत लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाएं बेमुख होकर हमसे आप अपनी बात कह सकती हैं। हर कार्यालय में महिला आरक्षियों की तैनाती है। डायल 112 को हम सूचना देते हैं, त्वरित वो आगे बढ़कर कार्रवाई करती है। ये 21वीं सदी की पुलिस है, स्मार्ट पुलिस है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं और विश्वास के साथ इस मंच से कहना चाह रहा हूं, ये पुलिस कहीं भी मानवाधिकार का हनन नहीं कर रही है। वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़कर काम कर रही है। देश में न जाने कितने विभाग काम कर रहे होंगे, आप अंदाजा लगाइएगा। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, किसी विभाग के द्वारा ब्लड डोनेशन का काम नहीं किया जाता है। हमारे पुलिस के जवान अधिकारियों के नेतृत्व में लगातार ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे कर्तव्य में नहीं है। ये हम मानवाधिकार से एक कदम आगे बढ़कर ये काम हम कर रहे हैं। यही कड़कड़ाते की शर्त आप देखेंगे, लोग ठिठुरते रहते हैं, न जाने कितने रुपए के कंबल पुलिस बांटने का काम करती है। हम इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिला रहे हैं कि लगातार हम मानवाधिकार की रक्षा करते हुए पुलिस विभाग को किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटने देंगे, और ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम लगातार अच्छा काम करते रहेंगे और आम जनमानस में लोगों को उनके अधिकारों के रक्षा के लिए और उनके क्या अधिकार हैं उसको समय पर जागरूक करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट रामविलास, चित्रकूट से आरक्षी रामविलास। आदरणीय एडीजी सर, आदरणीय निर्णायक मंडल, 21वीं सदी की पुलिस व मानवाधिकार प्रतियोगिता में उपस्थित आप सभी हमारे प्रतियोगी साथी, मैं आप सभी लोगों का जनपद चित्रकूट से कांस्टेबल रामविलास यादव स्वागत करता हूं। 21वीं सदी में जो मानवाधिकार की चर्चा हो रही है, जिस सदी में हम जानवरों के अधिकारों की, जानवरों की स्वतंत्रता की और जानवरों के भरण पोषण की बात करते हैं, उस सदी में हमें यदि मानवाधिकारों की चिंता करनी पड़ रही है तो इन सारी चीज़ों में समूचे सभी लोगों का एक उदासीनता दिखती है। प्राचीन काल में जब इस देश में सम्राट अशोक का भी शासन रहा, उस समय भी मानवाधिकार की रक्षा के लिए सम्राट अशोक ने आदेश पत्र जारी करके मानव और मानव मूल्यों की रक्षा करने का काम किए थे। हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद हमारे देश में मानवाधिकार आयोग का गठन हो पाया, जो हमारी उदासीनता को प्रकट करता है। अपितु इस छोटे कालखंड में जो हम लोगों ने मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए विश्व पटल पे अपने आप को एक मानवतावादी राष्ट्र बन करके उभरे हैं, ये हम सब के लिए एक खास और खुशी का विषय है। मेरा ये मानना है कि मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए पुलिस प्रत्येक कर्तव्य को आसानी से और अपनी दृढ़ता के साथ निर्वहन कर सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा द्योतक रहा है
जो हमारे पिछले सालों में जो महामारी आई, इसमें पुलिस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए, मानवों की रक्षा करते हुए अपने आप को स्थापित किया है। ये कहना कि हमारे पास संसाधन की कमी है, इस वजह से हम मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, हमें तमाम प्रकार के हमें चौराहों पे ड्यूटी करना होता है, हम किसी को बोलते हैं, टोकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो वो भी हमसे उम्मीद करता है कि अगला हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। यदि हम किसी बात से लेकर के परेशान हैं, किसी बात से दुखी हैं, किसी समस्या या परेशानी में हैं, तो ये कहीं का न्याय नहीं बनता है कि हम अपनी परेशानी के कारण, हम अपने दुख के कारण उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएं। ये उसके साथ न्याय नहीं होगा, ये उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए हम सब मिल करके मानवाधिकार की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी दुख की चिंता ये है कि हम सबको ये सोचना है कि मानव मूल्यों के विहीन वो कौन सी स्त्री या पुरुष रहा होगा जिसको सबसे पहले जलाया गया होगा। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि मानव मूल्यों का ध्यान न रखते हुए वो कौन सी स्त्री और पुरुष होगा जिसको सबसे लास्ट में जलाया जाएगा। इसी कड़ी में हमें इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि हमारे मानव मूल्यों का, हम भी एक मनुष्य हैं, हमारे मानव मूल्यों की रक्षा जिस तरह से करने के लिए हम परेशान होते हैं, उसी तरह से दूसरे के किसी मानव के मूल्यों का रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति खाने या आपसे मिलने के लिए आता है तो हम ये कह सकते हैं कि लाख परेशानियों में है, हम उसका काम नहीं कर पा रहे हों, हम अन्य किसी समस्या से ग्रसित हों, लेकिन इससे कार्य कुशलता तो घट सकती है, लेकिन लोक व्यवहार में कमी नहीं आनी चाहिए। ये उसका सबसे बड़ा अधिकार है। मानवाधिकार जो हमारे संविधान में 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं, उन अधिकारों से ऊपर उठ करके मिलता है जो हमें मनुष्य होने का बोध कराता है। समता, बंधुता, बोलने की आज़ादी, तमाम चीज़ें जो एक मनुष्य को जीने के लिए बेसिक जरूरत है, जो वो खुल करके बोल सके, खुल करके सोच सके, ये उसको प्रदान कराना हम सभी का कर्तव्य है। बुद्ध, अंबेडकर, गांधी, सुभाष, भगत सिंह ने सबने शस्त्र उठाया मानवता के लिए। हमें बनाना है एक मोती पूरे भारतवर्ष के लिए। रुकने नहीं देंगे अपने पूर्वजों के कदम, रुकने नहीं देंगे अपने पूर्वजों के कदम। हे पार्थ प्रतिज्ञा लो, लड़ेंगे मानवाधिकारों के लिए, लड़ेंगे मानवाधिकारों के लिए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ ही हमारे 4 पार्टिसिपेंट थे, सभी का ये कंप्लीट हो जाता है। हमारे आज के जो जजेस हैं उनमें हमारे स्टाफ ऑफिसर साहब, हमारे रिटायर्ड डिप्टी एसपी साहब, और हमारे मुंबई से जो कलाकार जुबेर भाई आए हुए हैं, तो ये तय करेंगे कि कौन अच्छा बोले, क्या क्या इसमें किस किस को फर्स्ट और सेकंड दिया जाता है। तो ये बाद में तय होगा, लेकिन उससे पहले हमारा जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है वो हम करेंगे। और ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं ये सर्टिफिकेट साइन कर रहा हूँ इनका। ये आप इसको ऑर्गेनाइज कीजिए। तब तक हमारे जो जजेस हैं वो चारों में से देख लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तय कर देंगे, जिससे कि आगे टीम भेजी जा सके। अभी कर लीजिएगा थोड़ी देर में। हमारे चारों पार्टिसिपेंट जो आज हैं ये अभी आ जाएं यहाँ पर। श्री विवेक त्रिपाठी, उप निरीक्षक हमीरपुर।
अभिषेक सिंह, पुलिस उपाधीक्षक जनपद कौशाम्बी। आ रहे हैं उधर से। पीछे श्री अंकित त्रिपाठी, आरक्षी फतेहपुर। श्री रामविलास, आरक्षी जनपद चित्रकूट। आइए ये फोटो के लिए आइए। ये फोटो का थैंक यू सर। आइए स्टाफ ऑफिसर साहब आप आइए सामने नजदीक आइए। इधर आइए। सभी के लिए तालियां बजा दीजिए एक बार।